दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, वो है एम्बेसडर यानी राजदूत और हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त के बारे में। वर्ष 2020 में भारत की ओर से जितने भी राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किए गए या तो उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए, सभी को देखेंगे MCQ के माध्यम से। बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे कि एक राजदूत यानी एम्बेसडर कौन होता है, एक उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कौन होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है एक राजदूत में और उच्चायुक्त में। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग है। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अंत तक देखते रहिए और लास्ट में आपके लिए एक क्विज का सेशन है, आपने कितना सीखा। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक राजदूत यानी एम्बेसडर किसे कहते हैं। हिंदी में इसे राजदूत और इंग्लिश में इसे एम्बेसडर कहा जाता है। दोस्तों, होता क्या है कि विश्व में कई देश हैं और सभी देश एक दूसरे से प्रेम भाव और सद्भावना बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए प्रत्येक देश एक दूसरे देश में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है और उसी प्रतिनिधि को मूल रूप से हम लोग राजदूत कहते हैं। ठीक है, आधिकारिक तौर पे एक देश दूसरे देश में जो प्रतिनिधि नियुक्त करता है उसी को हम लोग राजदूत कहते हैं। इसके लिए ये जो प्रथा है ये बहुत पहले से चली आ रही है। पूर्व समय में आपको पता होगा कि क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा के पास अपना दूत भेजता था और उसी को राजदूत कहा जाता था। मॉडर्न समय में इसके कार्यों में कुछ डिफरेंस आया, बट उसी को राजदूत कहा जाता है। यानी मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि एक देश के द्वारा दूसरे देश में भेजा गया प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग राजदूत कहते हैं। अब एक राजदूत को नियुक्त क्यों किया जाता है, इसका कार्य क्या होता है, इससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि राजदूत यानी एक एम्बेसडर का कार्य क्या होता है। एक राजदूत जो है वो दूसरे देश में नियुक्त किया जाता है। क्यों नियुक्त किया जाता है? उस देश में अपने देश का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि भारत की ओर से यानी इंडिया की ओर से अब अमेरिका में एक राजदूत नियुक्त किया गया। जैसे आपको पता होगा कि भारत की ओर से अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया एज ए राजदूत। इन सब चीजों को हम लोग बात करेंगे, बट पहले समझ लीजिए कि भारत की ओर से अमेरिका में एक राजदूत नियुक्त किया गया। इसका कार्य क्या होगा? इस राजदूत का कार्य क्या होगा कि इसका कार्य होगा कि भारत को रिप्रेजेंट करना यानी प्रतिनिधित्व करना भारत का, और वो मेजबान देश को अपने देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। यानी कि अमेरिका में जितने भी भारतीय हैं उन सबको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, उन सब की देखरेख करने के लिए इस राजदूत को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, दो काम हो गया, एक तो भारत को रिप्रेजेंट करना, दूसरा जितने भी भारतीय रह रहे हैं उस देश में उसके हितों की रक्षा करना, यानी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो उसे देखरेख करने के लिए इसे नियुक्त किया जाता है। दो काम हो गया। तीसरा क्या होता है? राजदूत अपने देश की सरकार के निर्देश पर मेजबान देश के साथ संधि वार्ता करता है। यानी कि सपोज कीजिए भारत की ओर से अमेरिका में एक राजदूत नियुक्त किया गया, तो किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो, भारत और अमेरिका के बीच में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो संधि वार्ता यानी दोनों देशों के बीच में पीस शांति बनाए रखने के लिए इस राजदूत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा राजदूत जो है मेजबान देश में वाणिज्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक गतिविधियों पर नजर रखने का भी काम करता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक राजदूत का मुख्य कार्य मेजबान देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। यानी अगर अमेरिका में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया तो उसका मुख्य काम क्या होगा कि वो हमेशा ये चाहेगा कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे रहें। ठीक है, तो ये कार्य होता है एक राजदूत का। इसके अलावा राजदूत कार्यालय के द्वारा ही पासपोर्ट, वीजा और अन्य यात्री संबंधी प्रपत्र जो है वो जारी किए जाते हैं। तो ये मुख्य कार्य हो गया एक राजदूत का। अब आगे देखेंगे कि एक हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त कौन होता है। हम लोग आगे MCQ के माध्यम से सारे देशों के उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर और राजदूत यानी एम्बेसडर को देखेंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि राजदूत यानी एम्बेसडर होता कौन है और दूसरा एक हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त होता कौन है। अगर आप लोग इन चीजों को समझ लीजिएगा तो आगे बहुत आसानी होगी। आगे बात करते हैं हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त। इंग्लिश में इसे हाई कमिश्नर और हिंदी में इसे उच्चायुक्त कहते हैं। एक उच्चायुक्त भी एक वरिष्ठ प्रतिनिधि होता है, जिस प्रकार से एक एम्बेसडर होता है, सिमिलर कार्य एक उच्चायुक्त का होता है। आप समझ लीजिए दोनों सेम ही होते हैं, उच्चायुक्त और एम्बेसडर दोनों सेम होते हैं। अब कहेंगे आपके सर तो फिर इन दोनों का नाम अलग अलग कौन क्या है? जो राष्ट्रमंडल देश यानी एक राष्ट्रमंडल देश अगर दूसरे राष्ट्रमंडल देश में राजदूत नियुक्त करता है तो उसे ही हम लोग उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कहते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रमंडल देशों को छोड़ के किसी अन्य कंट्री में नियुक्त किया जाता है तो उसे एम्बेसडर कहा जाता है। अगर राष्ट्रमंडल यानी जो कॉमनवेल्थ देश है उसमें अगर नियुक्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उच्चायुक्त कहा जाता है। अब डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा कि सर ये राष्ट्रमंडल देश यानी कॉमनवेल्थ नेशन क्या होता है? तो आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल देश
कुल 53 देशों का समूह है, ठीक है। स्पेशली इसमें वो देश शामिल है जो किसी न किसी समय ब्रिटिश के कब्जे में रहे थे और वो अभी स्वतंत्र हो गए हैं। इनमें पहले 54 देश शामिल थे, पर रिसेंटली पाकिस्तान इनसे अलग हो गया, तो अभी कुल 53 देश इसमें शामिल है। आपको बता दूं कि 1975 के सिंगापुर डिक्लेरेशन के बाद इन राष्ट्रमंडल देशों के समूह का गठन किया गया था। अगर एशिया में बात करें तो भारत, बांग्लादेश, ब्रुनोई, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका ये राष्ट्रमंडल देश में शामिल है। इसी प्रकार से कुल मिलाकर 53 देश शामिल है इस राष्ट्रमंडल देश में। तो राष्ट्रमंडल देश, एक राष्ट्रमंडल देश दूसरे राष्ट्रमंडल देश में अगर अपने प्रतिनिधित्व भेजता है तो उसे हाई कमिश्नर कहेंगे। अगर इन 53 देशों को छोड़ के किसी दूसरे देश में अगर भेजा जाता है अपने दूत को तो उसे राजदूत कहते हैं, यानी कि एम्बेसडर कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक उच्चायुक्त और एक राजदूत में क्या अंतर होता है। तो ये जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है कॉमनवेल्थ नेशन। इनमें कुल 53 देश शामिल है। जितने भी ब्लू डॉट्स आप लोग देख पा रहे हैं ये सारे राष्ट्रमंडल देश है और इन्हीं राष्ट्रमंडल देशों के बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो खेला जाता है। क्लियर हो गया? तो एक बार और रिपीट कर दूं, राष्ट्रमंडल देशों को एक देश से दूसरे देश में भी अगर कोई दूत भेजता है राष्ट्रमंडल देश तो उसे उच्चायुक्त कहते हैं। अगर राष्ट्रमंडल देश को छोड़ के अगर दूत भेजा जाता है तो उसे हम लोग एम्बेसडर कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के माध्यम से क्विज की। फटाफट मुझे आंसर दीजिए कि हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाइजर में बात कर रहे हैं, नाइजर में, नाइजीरिया नहीं है, ये नाइजर है। हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर है पीके नायर। पीके नायर को हाल ही में नाइजर में भारतीय राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अब आपको पता है नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है और ये रिसेंटली चर्चे में रहा है क्योंकि नाइजर समेत 8 देश ऐसे थे जिन्होंने अपनी करेंसी बदलकर इको कर डाली थी। क्लियर हो गया? वो 8 देश कौन से थे? बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्टा, माली, नाइजर, सोनेगल और टोगो। याद रखिए ये 8 देश इन्होंने अपनी करेंसी इको कर दी थी, इस कारण से नाइजर चर्चे में रहा था। अब नाइजर की बात कर रहे हैं। नाइजर एक अफ्रीकी देश है और इसका नाम नाइजर नदी के कारण पड़ा है। इसकी राजधानी यानी कैपिटल है नियामी और इसकी करेंसी है इको, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में स्लोवेनिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी स्लोवेनिया में भारत के नए राजदूत यानी एम्बेसडर कौन बने हैं, फटाफट मुझे बताइए। तो करेक्ट आंसर है नम्रता एस कुमार को हाल ही में स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्ति दी गई है। स्लोवेनिया की बात करते हैं। इसकी कैपिटल है लजुब्लियाना और इसकी करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रिया में भारत के नए राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी जयदीप मजूमदार को हाल ही में ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और यहाँ की करेंसी है यूरो। वेरी गुड। चलिए फटाफट मुझे उत्तर दीजिए कि हाल ही में बहरीन में भारत के नए राजदूत यानी एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं। ये सारे नियुक्तियां वर्ष 2020 में हुई, इसलिए ये पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही यहाँ कवर कर रहा हूँ। क्लियर है? तो बहरीन में भारतीय राजदूत के रूप में हाल ही में पीयूष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। बहरीन की बात करते हैं। बहरीन की कैपिटल है मनामा और यहाँ की करेंसी है कौन सी? बहरीनी दिनार। अगला प्रश्न, हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत यानी एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं, पूछा जा रहा है किसमें? कतर में। तो करेक्ट आंसर है दीपक मित्तल। हाल ही में दीपक मित्तल को कतर में भारतीय राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कतर की कैपिटल कौन सी है? दोहा और कतर की करेंसी है कौन सी? की कतरी रियाल। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में युगांडा में भारत के नए राजदूत यानी एम्बेसडर कौन बने हैं? चलिए फटाफट बताइए। युगांडा में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो ए अजीत कुमार। और युगांडा की कैपिटल कौन सी है? कंपाला। यहाँ की करेंसी कौन सी है? युगांडन सिलिंग। और प्रेसिडेंट कौन सी है? यूवोरी मेसिवानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हाल ही में वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत यानी एम्बेसडर कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है हाल ही में अभिषेक सिंह को वेनेजुएला में भारत का नया राजदूत यानी एम्बेसडर बनाया गया है। बात करते हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला की कैपिटल है कौन सी? कैराकस और करेंसी है वेनेजुएलियन बोलीवार और पेट्रो। ये दो करेंसी चलती है कहाँ पे? वेनेजुएला में।
नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में फ्रांस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी फ्रांस में भारत के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है अभिषेक सिंह को हाल ही में फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एडवर्ड फिलिप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में तुर्की में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर है संजीव कुमार पांडा को हाल ही में तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। आपको पता है कि तुर्की एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, कैपिटल है इनका अंकारा और यहाँ की करेंसी है तुर्किनियन लीरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कहाँ पे? अमेरिका में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर है तरनजीत सिंह संधू को हाल ही में अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई है अमेरिका की। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ये यहाँ के 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कौन सी है? रिपब्लिक पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव चिन्ह कौन सा है? हाथी। और डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी यानी वाइफ भी बहुत चर्चे में रही है, उनका नाम है कौन? मेलानिया ट्रंप। और हाल ही में उनके द्वारा एक बुक लिखा गया, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। और ये बुक को लिखा किसने है? मैरी जॉर्डन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, सो इंपॉर्टेंट है गोपाल बागले। गोपाल बागले को हाल ही में श्रीलंका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, आपको पता है, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रूपी और प्रेसिडेंट है गोताबया राजपक्षे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में कनाडा में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर है अजय बशरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अजय बशरिया को हाल ही में कनाडा में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। कनाडा आपको पता है एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, कैपिटल है ओटावा और यहाँ की करेंसी है कनाडियन डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? अभी भारत और नेपाल के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, सो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है ये, क्योंकि एक राजदूत का काम ही होता है कि शांति बनाए रखना। सो भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर को लेके प्रॉब्लम हो रही है उसको लेके ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं नेपाल में। अब नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ की करेंसी है नेपाली रूपी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अब रिसेंटली एक एग्जाम में पूछ लिया गया कि कौन सा ऐसा देश है जिसका झंडा यानी जो फ्लैग है वो ना तो रेक्टेंगुलर है ना तो सर्कुलर है, क्योंकि मोस्टली देश के झंडा जो है वो रेक्टेंगुलर या तो सर्कुलर है। तो ये देख पा रहे हैं, ये है नेपाल, जिसका झंडा जो है वो ट्रायंगुलर शेप का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में सिंगापुर में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो करेक्ट आंसर है पी कुमारन। हाल ही में पी कुमारन को सिंगापुर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अब सिंगापुर पता है आपको एक एशियन कंट्री है सिंगापुर, और राष्ट्रपति कौन है उसका? सेलपन रामनाथन। यहाँ के प्रधानमंत्री है ली सियन लॉन्ग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेज़बानी कौन करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रमंडल खेल ऐसे देशों के बीच में खेला जाता है जो कि राष्ट्रमंडल देश होते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल देश कौन होते हैं मैंने अच्छे से क्लियर किया है आपको। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेज़बानी कौन करेगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। और नेक्स्ट आपके लिए एक और प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल राष्ट्र कितने देशों के समूह को कहते हैं, यानी कितने नेशंस के समूह को राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं? 51, 52, 53 या 54? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। इसके साथ अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए फायदेमंद है तो जरूर मुझे लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। जल्दी लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।